हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में आज का टॉपिक सिर्फ एक चीज़ पर है, ठोस में दोष, मतलब डिफेक्ट इन सॉलिड। इस टॉपिक का एक और भी नाम हो सकता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठोस में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सॉलिड के अरेंजमेंट में प्रॉब्लम, सॉलिड के अरेंजमेंट में डिसरेगुलरिटीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक बड़ा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें नहीं आएगा। थ्योरी आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पूरा थ्योरी भरी हुई है, और जो थ्योरी भरा हुआ है इसमें एक राहत की बात होती है कि मैं आपको समझा दूंगा, बशर्ते आप करीबन 10-20 मिनट मेरे को सुने तो मैं ये समझा दूंगा। चलिए, ठोस में दोष का मतलब क्या है? व्हाट आर द टॉपिक ऑफ मीन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं कि मैं एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हूँ, मैं खुद एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हूँ। मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है, मेरा आँख ठीक काम कर रहा है, मेरा मुंह, मेरा कान, नाक, जीभ, जो भी मेरा हाथ पैर सब ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब मैं एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल हूँ। मेरे शरीर का हर एक पार्ट्स का जो काम है वो काम ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब मैं परफेक्टली ऑर्डर्ड हूँ। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर यू आर डिफेक्टेड, आप में कोई दोष है। तो अगर मैं परफेक्टली ऑर्डर्ड हूँ, मेरा सारा अंग सही काम कर रहा है, तो मैं परफेक्टली ऑर्डर्ड हूँ। बट मेरे इसी अंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरा दिमाग खराब हो जाए, तो आप मुझे पागल बोलोगे। तो ये पागल नाम मेरा नहीं है, मेरा नाम तो उत्तम मंडल है जैसा आप लोग जानते हैं, बट आप लोग मुझे पागल बोलना चालू कर दोगे क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब मेरे में ये डिफेक्ट आ गई। तो डिफेक्ट के कारण नाम चेंज हो गए। आपने मुझको पागल बोला क्योंकि मेरे में डिफेक्ट था। अगर मेरा एक आंख खराब हो जाए तो आप मुझको काना बोलोगे, मेरा दोनों आंख खराब हो जाए तो आप मेरे को अंधा बोल दोगे, मेरा हाथ टूट जाए तो आप मेरे को लूल्हा बोलोगे, मेरा पैर टूट जाए तो आप मेरे को लंगड़ा बोलोगे, मेरा कान खराब हो जाए तो आप मेरे को बहरा बोलोगे। तो जो लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, काना जो मैंने बोला, ये डिफेक्ट नेम है कि एक ऑर्डर्ड में किसी भी टाइप का डेविएशन अगर आ जाए, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम के कारण उसका नाम चेंज हो जाता है। अब मेरा हाथ टूटे या पैर टूटे या कान खराब हो या आंख खराब हो या दिमाग खराब हो या मुंह खराब हो, नाम तो मेरा उत्तम मंडल ही रहेगा, लेकिन उस डिफेक्ट के कारण आप हमको लंगड़ा या लूल्हा या अंधा या काना बोलना चालू कर दिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लूल्हा, ये लंगड़ा, ये अंधा, ये काना, ये डिफेक्ट का नेम है। तो आपको समझ में आया डिफेक्ट होता क्या है? किसी भी रियल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में किसी भी टाइप का डेविएशन, कोई भी रेगुलरली और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में किसी भी टाइप के डेविएशन को कहते हैं डिफेक्ट। ऐसे सॉलिड एक बदनाम होता है सही अरेंजमेंट के लिए। सॉलिड का एक चीज काफी क्वालिटी वाली होती है, उसका रियल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का होना। सॉलिड का व्यवस्था काफी रेगुलर होता है, उसमें आइटम्स काफी क्लोज होते हैं, ऑर्डरली पैक्ड होता है, एक सही सटीक व्यवस्था में होता है। अगर इसी व्यवस्था में कोई डेविएशन आ जाए तो दिस टर्म इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो अगर मैं आपको यह टॉपिक दिखाऊं तो जरा देखते हैं कि टॉपिक है मेरा डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष। इसका मतलब है एनी, मनीष जूम करो यहां, एनी डेविएशन इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल काउज ए डिफेक्ट। एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल में, एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल में, परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल में किसी भी टाइप के डेविएशन को ही कहते हैं डिफेक्ट। और डेविएशन का मतलब कुछ डिसरेगुलरिटीज, जो इरेगुलरिटीज है, रैंडमनेस है। तो एनी डेविएशन, किसी भी टाइप का डेविएशन इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल, एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल है, उसमें किसी भी टाइप के डेविएशन को बोलते हैं डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर क्रिस्टल में डेविएशन हीट के कारण पैदा होता है तो इट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट से होता है। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू हीट। अगर डिफेक्ट हीट के कारण अराइज हुआ, क्रिस्टल को एक्स्ट्रा हीट कर देने से उसका एटम डिसलोकेट हो गया, अलग अलग फैल गया, तो हीट के कारण अगर डिफेक्ट आता है तो इट इज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। बट एक होता है पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट, अगर इरेगुलरिटीज किसी एक एटम, एक आयंस, एक मॉलिक्यूल्स, एक पार्टिकल्स में कोई डिसलोकेशन है तो इसको बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। एक एटम, एक पार्टिकल्स, एक आयंस, किसी एक पार्टिकल्स में कोई इरेगुलरिटीज है तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट या तो पॉइंट डिफेक्ट। द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू मिसिंग एटम या आयंस या पार्टिकल्स, एक एटम मिस कर गया, डिसलोकेट कर गया, मिसप्लेस कर गया, एक एटम, एक पार्टिकल से आयन, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट या तो पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है लेटिस डिफेक्ट, अगर पूरे लाइन में प्रॉब्लम है, एक पूरे लाइन में प्रॉब्लम है, जैसे ये कोई हमारा लाइन है, पूरे लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो मान लीजिए आपका क्लास पूरा फील है,
एक साइड लड़की लोग है, एक साइड लड़का लोग है, सारा फील है, तो यहाँ पर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल हम बोल सकते हैं। बट इसी बीच में एक लड़का कहीं उठ के चला जाए, बीच में कोई वैकेंट हो जाए, एक लड़की कहीं से उठ जाए, वहाँ पे वैकेंट हो जाए, तो सारा व्यवस्था तो ठीक था बट वहाँ पे एक गैप है, एक लड़का में एक गैप है, तो इट इज कॉल्ड डिफेक्ट। क्योंकि सारा व्यवस्था तो ठीक था, पूरी लड़की पूरा लड़का भरा हुआ था, बट उसमें से एक लड़का बीच से उठ के चला जाए या वो हट के कहीं पीछे बैठ जाए, वो हट के दोनों के बीच में बैठ जाए, तो एक एटम में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एटॉमिक डिफेक्ट। अब पूरे लाइन में प्रॉब्लम है तो इट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट या तो लेटिस डिफेक्ट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन डिफेक्ट या लेटिस डिफेक्ट। द डिफेक्ट व्हिच अराइज ड्यू टू मिसिंग या इरेगुलरिटीज इन लाइन और प्लेन, किसी प्लेन में या लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो इट इज कॉल्ड लेटिस डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। लेकिन अब थोड़ा आते हैं, हमको मेन डिस्कस करना है अबाउट पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक एस्टोचियोमेट्री और एक नॉन एस्टोचियोमेट्री। पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक एस्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा नॉन एस्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। चलते हैं, पहला एस्टोचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा एस्टोचियोमेट्री मतलब होता क्या है। ध्यान से माइंड करनिएगा। अगर किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच करेगा तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड। वंस अगेन, अगर किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच करेगा तो इट इज कॉल्ड एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड। जैसे NaCl, Na एक, Cl भी एक, और Na पे एक प्लस और Cl पे एक माइनस, तो हम देख रहे हैं कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच कर रहा है। जैसे MgO, Mg एक, ऑक्सीजन भी एक, Mg पे दो प्लस, Mg पे 2 प्लस तो 2 और ऑक्सीजन पे 2 माइनस 2, तो 2:2 मतलब सिंपल रेशियो में निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा दोनों तरफ से कट के। तो कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच करेगा तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड। और एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड में जो डिफेक्ट होता है दिस इज कॉल्ड एस्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, क्योंकि इस डिफेक्ट से उस कंपाउंड का एस्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है। तो द कंपाउंड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन या कैटायन और एनायन आर in same ratio as in their chemical formula, माने कैटायन और एनायन का रेशियो उसके केमिकल फॉर्मूला के रेशियो से बराबर अगर करेगा तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलेंगे एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड। और एस्टोचियोमेट्री कंपाउंड में दो डिफेक्ट होते हैं, वेरी पॉपुलर डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। फर्स्ट डिफेक्ट स्कॉटी बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। इतना इंपॉर्टेंट ये आपका थर्मोडायनेमिक पॉइंट और लेटिस डिफेक्ट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका स्कॉटी डिफेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में होता क्या है, पहले मैं आपको क्रिस्टल में समझा देता हूँ, फिर लैंग्वेज आप खुद समझ जाओगे। देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर एक कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन है। माने एक नेगेटिव का चारों ओर पॉजिटिव होगा और एक पॉजिटिव का चारों ओर नेगेटिव होगा। नाउ इट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल। अब ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल में से कहीं से भी एक कैटायन और कहीं से भी एक एनायन, कहीं से प्लस ले लिया और कहीं से एक माइनस ले लिया और निकाल के सीट से मैंने बाहर कर दिया। आपने देखा मैंने क्या किया, 1 मिनट पहले ये परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल था बट मैंने कहीं से एक प्लस चार्ज और कहीं से एक माइनस चार्ज, कहीं से कैटायन कहीं से कैनायन को निकाल के मैंने सीट से बाहर कर दिया। अब इससे डिफेक्टेड है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट। इतना ही आपको समझना है। लैंग्वेज को गोली मारिए आप। क्या था सर, 1 मिनट पहले ये सीट परफेक्टली ऑर्डर्ड था। देखिए, इट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, कोई दोष नहीं है, बट कहीं से एक कैटायन और कहीं से एक एनायन, कहीं से कैनायन को ले लिया और सीट से निकाल के मैंने बाहर कर दिया। अब जो डिफेक्ट इसमें क्रिएट हो गया, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड अ स्कॉटी डिफेक्ट। लैंग्वेज देखते हैं। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में 1 कैटायन एंड 1 एनायन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बुक का कहना है इक्वल कैटायन और इक्वल एनायन। मैंने लिखा 1 कैटायन 1 एनायन। अब जितना कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन निकलना होगा, बराबर दोनों, प्लस माइनस दोनों बराबर। इन दिस डिफेक्ट 1 कैटायन एंड 1 एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर रियल पोजीशन, अपने रियल पोजीशन से मिस करेगा एंड क्रिएट ए पेयर ऑफ होल, एक पेयर बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक निकल के चला गया तो बना पेयर, जोड़ा। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट 1 कैटायन एंड 1 एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर रियल पोजीशन एंड क्रिएट ए पेयर ऑफ होल, एक पेयर होल बनाएगा। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट।
दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड, ये डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन होता है उस आयनिक कंपाउंड में हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो। आपने सुना है कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी है, कहीं 4 भी है, कहीं 6 भी है, कहीं 12 भी है। तो इस टाइप का डिफेक्ट उस कंपाउंड के आयनिक या उस आयनिक कंपाउंड में प्रायः देखा जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो। एंड साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन आर वेरी क्लोज, और कैटायन और एनायन के बीच का साइज डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, माने कैटायन एनायन थोड़ा क्लोज आ जाए। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट। तो दो बात ध्यान देना है कि ये डिफेक्ट में एक कैटायन एक एनायन दोनों निकल के सीट से बाहर जाता है, एक पेयर ऑफ होल बनाता है। ये डिफेक्ट उस कंपाउंड में प्रायः देखा जाता है जो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो और कैटायन और एनायन के बीच का साइज डिफरेंस करीब हो, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, AgBr etc। क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में लंबा डिफरेंस नहीं है, KCl के बीच में लंबा डिफरेंस नहीं है, KBr के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, AgBr के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखिए अगर ये डिफेक्ट होता है तो रिजल्ट में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। एक कैटायन एक एनायन दोनों निकल के सीट से बाहर चला गया, तो इससे हमारे सीट का डेंसिटी गिरेगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। अक्सर सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो कौन सा डिफेक्ट है जिससे हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है, तो स्कॉटी डिफेक्ट। क्योंकि स्कॉटी डिफेक्ट में ही कैटायन और एनायन दोनों निकल के सीट से बाहर चला जाता है, तो हमारी डेंसिटी तो गिराएगा ही। अब चलिए मान लीजिए आपके क्लास में इधर 20 लड़की बैठी हुई है, 20 लड़का बैठा हुआ है, 20 लड़की 20 लड़का। अब एक लड़की एक लड़का को निकाल के हम बाहर कर दें तो आपका क्लास हल्का हुआ, डेंसिटी गिर गई ना, डेंसिटी गिर गई ना। तो एक कैटायन एक एनायन दोनों निकल के बाहर गया, या तो दो कैटायन दो एनायन निकल के चला गया, तो डेंसिटी घटेगा बट न्यूट्रलिटी कांस्टेंट होगा। जैसे 20 लड़की 20 लड़का, एक लड़की को निकाला एक लड़का को निकाला, अब लड़की भी 19 लड़का भी 19, दो लड़की निकाला दो लड़का निकाला, अब लड़का भी 18 लड़की भी 18। तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी कांस्टेंट होता है जबकि डेंसिटी गिर जाती है, न्यूट्रलिटी रिमेन्स कांस्टेंट जबकि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। तो आपने एक डिफेक्ट देखा स्कॉटी डिफेक्ट। आराम से नोट्स बनाइए, यहाँ पर पिक्चर आपको मिला हुआ है, यहाँ पर आके देख लीजिए। एक बार स्कॉटी डिफेक्ट को मैं रफली बोल देता हूँ। और स्कॉटी डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट one cation and one anion missing from their real position and create a pair of hole. This defect is more common in ionic compound having high coordination number and size difference between cation and anion are nearly close. As a result of this defect, density of crystal decreases whereas neutrality remains constant. Example NaCl, KCl, KBr, AgBr, etc. स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में एक डिफेक्ट और है फ्रेंकल डिफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट सर इसमें क्या होता है, चलिए यहाँ पर मैं एक रियल क्रिस्टल फिर से बना के आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर कैटायन एनायन 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 कैटायन एनायन, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस मैंने डाला है। नाउ इट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल। अभी इसमें कोई दोष नहीं है, अब इसमें मैं दोष क्रिएट करूंगा और क्या क्रिएट करूंगा वो देखना, वही होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। अगर एक प्लस और एक माइनस दोनों को निकाल के बाहर कर दें तब तो स्कॉटी हो जाएगी। अगर एक प्लस कहीं से एक माइनस कहीं से निकाल के हम बाहर कर दें तो स्कॉटी हो जाएगी। बट इसमें से कोई भी एक आयन प्रायः कैटायन मैंने कहीं से एक प्लस को लिया, देखो मैंने यहाँ से गायब कर दिया, गैप हो गई। अब निकाल कर सीट से बाहर नहीं करेंगे, ये सब है वॉइड्स, ये सब है वॉइड्स जिसको आप गैप बोलते हो। तो ये कैटायन निकल के इसी को कहीं भर ले, मैंने अपना रियल जगह से निकला और कोई वॉइड्स में जाके फील हो गया। अपना रियल जगह से कोई एक आयन का मिस होना और कोई वॉइड्स को जाके ऑक्युपाई कर लेना, वॉइड्स में जाके भर लेना। तो बताइए कि एक लड़का अपने रियल कुर्सी से उठा और बीच में आके बैठ गया, वो मेरे बगल में आके बैठ गया, वो पीछे ऑफिस में जाके बैठ गया। तो इसका मतलब है तुमने अपना रियल पोजीशन छोड़ा लेकिन तुम क्लासरूम से बाहर भी नहीं गए हो, तुम कोई ऐसा जगह में जाके बैठ गए हो जहां पर तुमको बैठना नहीं था, वो बैठने का जगह नहीं था। आप अपना रियल जगह को छोड़कर किसी बीच में बैठ रहे हैं या साइड में बैठ रहे हैं, तो जहां पर बैठने का जगह नहीं था वो तो चलने का रास्ता था। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। एक कैटायन निकला बीच में जाके भर लिया, या एक एनायन निकलता कहीं बीच में जाके भर लेता और जो डिफेक्ट जनरेट होता है दिस इज फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टेटमेंट देखिए, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में
वन आयंस जनरली कैटायन पॉजिटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर रियल पोजीशन से मिस किया, हट गया, एंड फील द वॉइड्स ऑफ क्रिस्टल, अब क्रिस्टल के वॉइड्स को जाके फील कर लिया और शीट इज डिफेक्टेड, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन एनी कंपाउंड, ये डिफेक्ट ज्यादातर उस एनी कंपाउंड में होता है हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है, हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन आर लार्ज, मैंने प्लस आयन और माइनस आयन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। एग्जाम्पल में देखें ZnS, AgCl, AgBr, AgI, मतलब कैटायन आयन के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कम है। और अच्छा एक बात ही सोचिए, क्या आयन निकल के सीट से बाहर गया? नहीं, सीट के अंदर ही कोई वॉइड में भर गया, तो यहाँ डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक लड़का को मैंने उठाया अपने सीट से और कहीं बीच में जाकर बैठा दिया, तो इसका मतलब वो लड़का क्लास से बाहर नहीं गया है, तो डेंसिटी घटेगा भी नहीं और चार्ज भी घटेगा नहीं, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट, यहां तक कि न्यूट्रलिटी इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये था आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। बट एक ऑब्जेक्टिव सवाल, वो कौन सा डिफेक्ट है, मतलब सॉरी वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों डिफेक्ट देखी जाती है? तो दिस इज AgBr। AgBr यहाँ भी है, AgBr यहाँ भी है। ये भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक कंपाउंड का नाम बताइए, एक आयनिक कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें दोनों डिफेक्ट देखी जाती है, दोनों टाइप के स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट देखी जाती है, स्कॉटी भी, फ्रेंकल भी। दिस इज AgBr, बोथ डिफेक्ट। तो ये आपने देखा स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉन स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का था, स्कॉटी, फ्रेंकल। अब देखते हैं नॉन स्टोइचोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचोमेट्री होता क्या है? अगर किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच नहीं करेगा तो इट इज नॉन स्टोइचोमेट्री कंपाउंड। फिर से सुनो यार, अगर किसी कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच नहीं करेगा तो इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइचोमेट्री कंपाउंड। आइए, नॉन स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट, ये नॉन स्टोइचोमेट्री कंपाउंड में होता है। द कंपाउंड इन विच ratio of positive and negative ion is not same as in their formula called non-stoichiometric compound। जैसे FeO में दिखाता हूँ, कभी आपने FeO भी देखा होगा, कभी आपने Fe2O3 भी देखा होगा, कभी आपने Fe3O4 भी देखा होगा। तो देखिए रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे कभी आपने VO2 भी देखा होगा, कभी V2O5 भी देखा होगा, कभी V2O4 भी देखा होगा। ये कंपाउंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक होती है। कभी आपने MnO भी देखा होगा, कभी Mn2O3 भी देखा होगा, कभी Mn3O4 भी देखा होगा। तो ये सब नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड होती है। बट NaCl में आप हमेशा NaCl ही देखे हुए हैं, कभी Na2Cl या NaCl2 नहीं होता है। तो NaCl, MgO, ZnS ये स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड है, और ये FeO, VO2, MnO ये सब नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो फॉर्मूला के रेशियो से मैच नहीं करता है। और इसमें जो बेसिकली डिफेक्ट देखी जाती है, दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। नाम में ही सब चीज है, मेटल एक्सेस, वहां मेटल ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्योंकि वहां पे एक एनायन मिस करेगा। आप हो सके एनसीईआरटी पेज नंबर 24 खोल लीजिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो पेज नंबर 24 खोलो, वहां पे देखो लिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और वहां पे एक बार उस पैराग्राफ का रीडिंग डालना मेरे कारण, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 24 में एक रीडिंग डालना, उसी ऊपर में लिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक बार रीडिंग डालना एक पैराग्राफ का, आपको मेरी बात यहां से और समझ में आएगी। इस डिफेक्ट में होता क्या है? सबसे पहले मैं एक सीट को ओरिजिनल बना देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल। देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, इसमें होता क्या है? अल्कली हैलाइड्स, अल्कली हैलाइड जैसे NaCl, KCl, LiCl, अल्कली हैलाइड्स, अल्कली हैलाइड जैसे NaCl, KCl, ये सब को अगर हम सोडियम वेपर में हीट करेंगे, चलो एग्जांपल्स में आप दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये है अल्कली हैलाइड, ये NaCl का कोई सीट है, NaCl का कोई सीट है। अब इसको हम सोडियम वेपर में हीट करेंगे, नीचे सोडियम का कुछ आग जल रही है, उसके वेपर में अगर मैं हीट करूंगा तो क्या करेगा? अल्कली हैलाइड के चारों ओर सोडियम वेपर डिपोजिट हो जाएगा, सोडियम भर गई। अब वो Na+ क्या करेगा? इसका क्लोराइड आयन को खींचेगा, क्योंकि Na+ डिपोजिट हो गई है और अंदर में NaCl है, तो Na+ खींचेगा क्लोराइड आयन को। तो क्लोराइड आयन खिंचाएगा तो जरूर, लेकिन वहां पे छोड़ देगा एक होल, क्योंकि सरफेस पे आ गया सोडियम प्लस और ये क्लोराइड आयन यहां से
निकलेगा, और जब निकलेगा तो वहाँ पे क्रिएट होगा एक होल, और वो होल को जब Na+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उस जगह को जाके फील करेगा। फिर से जरा समझने की कोशिश कीजिए, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। अल्कली हैलाइड NaCl KCl व्हेन इट हीटेड इन सोडियम वेपर, sodium deposited on the surface and it attract some chloride ion from crystal. Chloride ion leave the surface and form a hole. This hole occupied by free electron called F center or colored center. यही कारण होता है कि NaCl का क्रिस्टल हीट में येलो दिखता है, LiCl का क्रिस्टल पिंक दिखता है, KCl का वायलेट दिखता है। एक बार जरा मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, बट मेरा बात मानो, एक बार NCERT पेज नंबर 24 का फर्स्ट पैराग्राफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट का रीडिंग करो, वहाँ पे साफ लिखा है, टॉपिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेरे सामने है। देखिए ये NaCl का कोई सीट है, इसको सोडियम वेपर में हम हीट करेंगे, ये NaCl है, ध्यान दीजिए, सोडियम वेपर में हीट करेंगे तो सोडियम इसके चारों ओर डिपोजिट हो गया, काला काला जैसा डिपोजिट हो गया। अब वो सोडियम क्या करेगा, क्लोराइड को खींचेगा, क्योंकि Na में पॉजिटिव टेंडेंसी है और क्लोराइड जो अंदर में नेगेटिव टेंडेंसी है। अब वो सोडियम क्लोराइड को खींचेगा, तो क्लोराइड आयन खिंचाएगा तो जरूर, बट निकलेगा Cl-, तो सोडियम को भी सोडियम प्लस होना पड़ेगा, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सरफेस वाला, तो Na बन गया प्लस, यहाँ से निकला क्लोराइड आयन, पर जब यहाँ से क्लोराइड निकला तो यहाँ पे छोड़ दिया एक होल, और जब सोडियम प्लस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन इस जगह को आके फील कर लिया। तो द होल ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एप सेंटर। एफ का वर्ड आया है ग्रीक लेटर फोर्बिनजेंटर से। एफ का मतलब होता है फोर्बिनजेंटर, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। हम लोग तो कलर बोलते हैं, बट ग्रीक वाला लोग बोलता है फोर्बिनजेंटर। पैराग्राफ को पढ़ो, वहां पे वर्ड दिखा है फोर्बिनजेंटर। तो फोर्बिनजेंटर सेंटर, एफ सेंटर और कलर्ड सेंटर। यही कारण है कि कुछ क्रिस्टल हीट में अलग अलग कलर की होती है, जैसे NaCl का कलर हो जाता है येलो, LiCl का हो जाता है पिंक, KCl का हो जाता है वायलेट, ड्यू टू एप सेंटर, ड्यू टू कलर्ड सेंटर, ड्यू टू फोर्बिनजेंटर सेंटर। हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्योंकि यहाँ से क्लोराइड आयन निकला और क्लोराइड आयन के जगह को फिल कर लिया इलेक्ट्रॉन, और दिस इज कॉल्ड एप सेंटर। द होल ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एप सेंटर। यहाँ पे एक डिफेक्ट और देखी जाती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। जैसे मान लीजिए सीट को हम ओरिजिनल बना दें, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, नाउ इट इज क्रिस्टल। अब अगर इसको थोड़ा बहुत हीट किया जाए तो क्या होगा कि कहीं से एक एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए मेटल आयन अगर आ गई, और चूंकि यहाँ तो मेटल फील है तो इसमें आने के लिए देगा नहीं, तो उसके वॉइड्स में कोई मेटल आ गई, अब इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इसको फील किया, तो जितना प्लस आया उतना माइनस भी आ गए, तो इससे तो इसका न्यूट्रलिटी कॉन्स्टेंट हो गई, बट ये सीट डिफेक्टेड है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ चुका। मेटल एक्सेस हो गए ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, लेकिन उस कैटायन को फील करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। उसी पेज नंबर 24 में एक डिफेक्ट आपका नीचे लिखा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। उसका रीडिंग आप डालो, एक पैराग्राफ में लिखा है ZnO इज व्हाइट। ZnO जो होता है व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको ZnO कहीं मिलता है जिंक ऑक्साइड, तो देखिए आप व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, बट अगर हम उसको हीट करेंगे तो येलो कलर की हो जाती है। ZnO इज व्हाइट एट रूम टेम्परेचर। ZnO इज व्हाइट कलर इन रूम टेम्परेचर ऑन हीटिंग। जब इसको हम हीट करेंगे तो कुछ ऑक्सीजन को लूज करेगा, इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। जैसे ZnO को हीट हम करेंगे तो Zn पे 2+, यही 2+ बीच में फिल हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन निकला दिस इज हियर, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स जो बाहर निकल गई, इससे इसका कलर हो जाता है येलो। तो ZnO होता है व्हाइट कलर का रूम टेम्परेचर पे, बट ये दिखती है येलो। तो ये था तुम्हारा डिफेक्ट। लास्ट में फिर से मैं बोलूंगा, डिफेक्ट एक थ्योरेटिकल पोर्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉटी एंड फ्रेंकल, जैक बोर्ड पागल है, बार बार पूछा है स्कॉटी, बार बार पूछा है फ्रेंकल, बहुत कम टाइम्स में लाता है एप सेंटर। ये डिफेक्ट और भी कम पूछी जाती है, तो आप स्कॉटी डिफेक्ट को रट लो। एक बार मैं रटा देता हूँ। स्कॉटी डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट वन कैटायन वन एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर रियल पोजिशन एंड क्रिएट ए पेयर ऑफ फोर।
This defect is more common in any compound having high coordination number and size difference between cation N and N are nearly close. As a result of this defect, density of crystal decreases, neutrality remains constant. Example: NaCl, KCl, AgBr, etc. AgBr में दोनों डिफेक्ट है, स्कॉटी भी, फ्रेंकल भी. नोट्स बनाइए और थोड़ा सा रीडिंग इफो कीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए, याद कीजिए. ये पोर्शन था आपका डिफेक्ट का. अब सॉलिड स्टेट में लास्ट टॉपिक में लेके आने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा. तो आज का टॉपिक था आपका डिफेक्ट इन सॉलिड. थैंक यू.